हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बाजारू कंडल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कुछ हिडन ऑर्डर ब्लॉक की, कुछ सप्लाई जोन की, कुछ एसआर फ्लिप की। अगर कोई एरिया लगभग दो तरह के साइकोलॉजिकल पॉइंट से मर्ज करती है तो उस एरिया पर वॉल्यूम का प्रेशर ज़्यादा होता है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो पैटर्न है, ये वाला किसी के लिए हिडन ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, और और यही वाली एरिया किसी के लिए सप्लाई जोन हो सकती है। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो किसी के लिए एसआर फ्लिप हो सकती है। एसआर फ्लिप का करने का क्या मतलब है? पहले इसने सपोर्ट की तरह काम किया, तो जब मार्केट आएगा तो यहाँ पर वो रजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और इस एम पैटर्न का जो ये वाला कैंडल है, अगर एम पैटर्न कोई ट्रेड करता है सेल साइड का, तो वो क्या करता है, जो ये लास्ट वाली कैंडल का ओपन और जो लास्ट वाली कैंडल का हाई और लो का रेंज है उसे वो प्लॉट कर देते हैं। और जब भी इस रेंज में कैंडल आती है तब वो यहाँ से ट्रेडिंग का प्लान करते हैं। तो कई लोगों के लिए ये ऑर्डर ब्लॉक होगा, कई लोगों के लिए सप्लाई जोन होगा, कई लोगों के लिए साथ फ्लिप होगा। अब जरा ध्यान से समझिए कि जो ये वाली एरिया है वो इतनी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग क्यों है। तब हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जरा इस चीज़ को समझिए कि यह साइकोलॉजिकली स्ट्रांग क्यों है, इतना स्ट्रांग यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्यों चल रहा है। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब मार्केट जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक का सफ़र किया था तो कई लोगों ने ये सोचा कि जो ये वाली एरिया है वो एक डिमांड जोन है। जो ये वाली एरिया है वो एक डिमांड जोन है, ठीक है। तो डिमांड जोन के जो ट्रेडर हैं वो यहाँ वेट कर रहे थे कि प्राइस एक बार आए डिमांड जोन, मतलब यहाँ बायर थे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इस डिमांड जोन और इस लो के बीच में एक गैप है। ये गैप है, ये जो गैप है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिक्विडिटी है। इस गैप में क्या है, लिक्विडिटी है, ठीक है। मार्केट अच्छे तरीके से इसमें नहीं आया। मार्केट ने कहा ठीक है, तुम लिक्विडिटी को यहाँ भी रखो और तुम लिक्विडिटी को यहाँ भी रखो। तो मार्केट ने क्या किया, सेल साइड आने के लिए लिक्विडिटी छोड़ा है। और जैसे ही मार्केट यहाँ गया और यहाँ से जा करके इसने इसके हाई को स्वीप किया, मार्केट नीचे की तरफ मूव देना स्टार्ट कर दिया। अब ध्यान से समझिए, अब मार्केट यहाँ से जा करके जब यहाँ आया तो यहाँ पर भी बायर्स एक्टिव हो गए। मतलब कि यहाँ ये वाली एरिया में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर इस वाली एरिया में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो इससे जितना भी वॉल्यूम यहाँ है उससे अधिक वॉल्यूम चाहिए इस रीजन को तोड़ने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर थे हमारे पास डिमांड जोन वाले ट्रेडर। जब मार्केट यहाँ आया तो डिमांड जोन वाले जो ट्रेडर थे अपने पैटर्न पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अगर ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एंट्री बनाई। जब इन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाई तो उस एंट्री में हुआ क्या, उस एंट्री में लोगों को ट्रैप किया गया। अब जब ये एक एरिया क्या है, ट्रैपिंग ए वाली जोन है, ठीक है ना। यहाँ पर ट्रैप किया गया है, यहाँ पर भी वॉल्यूम था, यहाँ पर भी वॉल्यूम था। ये सारा वॉल्यूम यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर बहुत लोगों के एसएल भी थे। आप समझिए, जो जो यहाँ पर एसएल था वो भी तो यहाँ पर गया होगा लोगों का, जो यहाँ पर नए बायर आए होंगे। तो सेल साइड इतना स्ट्रांग था कि इस वाले एरिया को रेस्पेक्ट ना करते हुए उसने इसको ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली एरिया में साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा ऑर्डर पेंडिंग में है। अब ये है साइकोलॉजिकल और वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर आप पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो सप्लाई जोन एसआर फ्लिप है। जो एम पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं, यह किसी के लिए सप्लाई जोन है, ये किसी के लिए, यही एरिया किसी के लिए एसआर फ्लिप है, यही एरिया किसी के लिए ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप देखें कि यह जो जोन है वो टेक्निकली और साइकोलॉजिकली वॉल्यूम वाइज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब है जहाँ से ट्रैपिंग हुई है वहाँ जब भी मार्केट आएगा वह अपना एक रिएक्शन शो करेगा ही करेगा। लेकिन क्या मार्केट जब इस जोन में आएगा तो हम सेल कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कहाँ आते हैं?
15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, क्योंकि 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसके लिए जो एंट्री है वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम की होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे ही हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं, हमें कुछ बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। हम क्या करेंगे, जब तक यहाँ पर लोअर लो बनता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। ध्यान से समझिए पहले इस चीज को। मार्केट मार्केट यहाँ आया, इस जोन की तरफ मार्केट आया। जब इस जोन की तरफ मार्केट आया तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक गैप छोड़ा। अब अगर आप देखें तो वो हल्का सा वो उस जोन से टच हो गया होगा, हमने सिर्फ एक ही कैंडल मार्क करी इसलिए मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा। हम फिर से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर चल के देख लेते हैं कि यहाँ से मार्केट क्यों गया है, तब हम बात करते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आते हैं, हम पूरा जोन कवर करते हैं, तब हम चीज़ों को समझते हैं। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर जो हमारे पास पूरा जोन है वो कुछ ऐसा है, देखने को मिल जाएगा अभी यहाँ पर। तो यहाँ ये पूरा जोन था, ये क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बड़ा जोन था, लेकिन इतने बड़े जोन को हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। अब देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हुआ क्या कि कैंडल ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस वाले कैंडल ने टच किया। किसको टच किया, जोन को टच किया। अब जैसे ही जोन को टच किया है, आप क्या करिए, यहीं पर डालिए एक एंकर व्यू। अगर आप अधिक कंफर्मेशन लेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा मूव छोड़ना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए पहले कि हमें एक अच्छी कैंडल इस एंकर विवेक के नीचे क्लोज चाहिए। अगर हम देखें तो हो क्या रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर या तो मैं यहां पर बनाऊं एंट्री, क्योंकि ये इतनी छोटी कैंडल बनी, उसके बाद फिर यहां से इतना अच्छा रिजेक्शन आया तो यह कुछ मूव देगा। लेकिन अगर आप जैसे ही इस थर्ड कैंडल को देखिए, यहां से क्या आना शुरू हो गया, यहां से प्रेशर आना शुरू हो गया बायर्स का। मतलब एक बार मार्केट थोड़ा सा बाउंस करेगा, हो सकता है इसी वाले कैंडल की रेंज में आ जाए, और आया भी है। ठीक है, आया भी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि इस एंकर विवेक के नीचे एक बहुत ही अच्छी कैंडल बने और वो किसी कैंडल को स्वीप करे या किसी बाइंग कैंडल को डिसरेस्पेक्ट दे। तो हम ये सब चीज को देखेंगे। इतनी बड़ी कैंडल आई, ऑब्वियसली कई लोगों को हो सकता है इसने ट्रैप भी किया हो, अगर जो यहाँ पर एंट्री लिए होंगे उनका स्टॉप लॉस नहीं गया होगा। तो ये जो बायर्स वाली कैंडल आई, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बुलाई गई, और इसके फेयर वैल्यू गैप से ये वाली कैंडल आई। लेकिन इस वाली कैंडल में ऊपर से प्रेशर आया, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक दो कैंडल ने क्या किया, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर दी। अब इसने ये कंफर्म कर दिया कि अब हम एंकर वेव के नीचे रहेंगे, हमें इसी कैंडल पर एंट्री बनानी है, क्योंकि अब प्राइस एंकर वेव के नीचे है और यहाँ से टकरा के आ रही है। तो हम इसी कैंडल पर फिर से ट्रेड लेंगे और उसके बाद इसी का एसएल लगाएंगे, और हम यहाँ से 1:2 1:3 के टारगेट के लिए जाएंगे। इसके आगे बढ़ते बढ़ते आप ये देख रहे हैं कि इस वाले जोन को डिसरेस्पेक्ट दिया गया है, क्योंकि यह बाइंग वाली कैंडल थी। तो इस वाले जोन को एक बहुत ही अच्छे कैंडल ने क्या किया है, ब्रेक किया है। इसका मतलब है कि अगर आप इसके बनने के बाद एंट्री लेंगे तो आपका एसएल यहाँ होना चाहिए, और मैं यहाँ पर एंट्री के लिए मना करूंगा। क्यों? क्योंकि ये उतनी स्ट्रांग कैंडल नहीं है। इस कैंडल के नीचे हमारे पास क्या है, प्रेशर आया है, बाइंग प्रेशर आया है। तो हम अभी नहीं कहेंगे कि आप यहाँ से फिर से एंट्री ले। ये वाली एंट्री बेस्ट थी या ये वाली एंट्री बेस्ट थी, लेकिन ये वाली एंट्री डराएगी कि यहाँ पर क्या है, एक डिमांड जोन है 15 मिनट का, तो हो सकता है यहाँ पर एंट्री ले तो आपका एसएल लेकर के फिर से नीचे चला, ये हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर एंट्री, जहाँ पर ये पहली बार ट्रैपिंग करी गई है बाइंग कैंडल का, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ऑब्वियस सी बात ये है। या फिर आप ये देखें कि ये सारी जो कैंडल है इनसाइड कैंडल है, ठीक है ना, ये सारी जो कैंडल है वो इनसाइड कैंडल है। इस कैंडल के टूटने पर आप ट्रेड क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या था, ये यहाँ से सबकी लिक्विडिटी लेकर के नीचे की तरफ आ रहा था। इसलिए इस वाले कैंडल पर एंट्री बहुत ही परफेक्ट बनती है। ये वाली कैंडल इस ग्रीन कैंडल के लोग नीचे क्लोज कर रही है, वीवेप के नीचे है, ठीक है। तो आराम से, और ये जो डायरेक्शन है वो सेल साइड का है, क्योंकि ये जोन से टकराया है। तो बहुत अधिक पॉसिबिलिटी है कि इसमें ट्रेड आपका बाइंग साइड का, सॉरी सेल साइड का चले, ठीक है। अच्छा, अब अगर देखिए अब फिर क्या है, अगर आपको यहाँ 1:2 1:3 मिला तो दी बेस्ट है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जब इस कैंडल के नीचे बाइंग प्रेशर आने लगा
और हमने आपको मना किया कि नहीं ठीक है आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है, तो इस वाली कैंडल ने बता दिया कि सेल साइड में अभी बहुत अधिक मूव नहीं आने वाली है, तो एक बार यहाँ पर अपनी प्रॉफिट को बुक कर लेना आधा या 75% बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ से बाइंग का जो सिचुएशन है वो बनने लगा, क्योंकि लगातार कैंडल में नीचे से प्रेशर आ रहा था बाइंग का। अब ध्यान से समझिए, अब जब यहाँ से बाइंग का प्रेशर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बनाए हैं तो कुछ 25% अपना हम यहाँ पर छोड़ देंगे, ताकि आगे अगर कैंडल मूव करे तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा वो 25% यहाँ पर लॉस हो सकता है, या अगर आप बहुत कन्विक्शन वाले हैं तो आप इस जोन में अपना सारा पोजीशन क्लोज कर दीजिए। अच्छा, फिर से क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट में फिर से एक बाइंग आई। अब बाइंग कहाँ से आई है, बाइंग देखिए, जब मार्केट यहाँ से टकरा के नीचे आ रहा था, जब मार्केट इस जोन से टकरा के नीचे आ रहा था तो उसने क्या किया, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई और एक छोटी ग्रीन। इसके बाद क्या हुआ, रेड छोटी हो गई और ग्रीन बड़ी हो गई। इसका मतलब ये वाला जो कैंडल का पैटर्न है ये डिसाइसिव है ऊपर जाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, एंकर वीवेब को, अपने एंकर वीवेब को इस जोन में लेकर के आएंगे, अपने एंकर वीवेब को हम इस जोन में लेकर के आएंगे, जिससे कि हमें बात समझ में आए कि ये वाला जो एंकर वीवेब है यहाँ से मार्केट गया है ऊपर, तो ठीक है। अब हमारा ट्रेड तब तक नहीं होगा जब तक यह एंकर वीवेब ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, अब जरा देखिए, ये बाइंग साइड का एंकर वीवेब है, लेकिन बाइंग साइड के पास हो क्या रहा है, बाइंग साइड के पास ये हो रहा है कि इस यहाँ से कैंडल में धीरे धीरे तो नीचे क्लोजिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बाइंग का पैटर्न आया था इस वीवेब के पास, लेकिन इस वीवेब के नीचे क्या हुआ, कैंडल ने ट्रैपिंग करी, कैंडल ने ट्रैपिंग करी, इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दे दी। जब यहाँ पर बुलिश साइड के लोगों को ट्रैप किया गया और ये कैंडल बनी, तो हमें तुरंत इसी कैंडल पर ट्रेड लेना है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो ये कैंडल, ये हमारे पास एसएल बहुत छोटा होगा, मूव बहुत अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें मूव बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वीवेब है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा एसएल बहुत छोटा है। और जब अगर हम इसमें आते हैं इस ट्रेंड में, तो हमारे पास सेल साइड में तो हमारे पास 1:2 1:3 के चांसेस यहाँ पर बनेंगे और दिख रहे हैं। तो हम अगर एंकर वीवेब लगाते हैं ना, तो ये एंकर वीवेब हमें बहुत हेल्प करता है। अब जरा ध्यान से समझिए मेरी बात को कि ठीक है, मार्केट यहाँ से आ रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, जब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है तो हम यहाँ पर फिर से एक एंकर वेव लगाते हैं। जब तक मार्केट इन दोनों एंकर वेव के नीचे रहेगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। हुआ क्या, फिर ये अपने किसी हाई टाइम फ्रेम के कैंडल से टकराया, और टकराने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से एक बार फिर से बाइंग आई। बाइंग आने के बाद यहाँ से फिर से एक बार सेलिंग आई, क्योंकि यह एक रिटेस्ट वाली एरिया थी, यहाँ से ट्रैपिंग करी गई थी, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से मूव आना स्वाभाविक था। तो यहाँ से हमारे पास फिर से इसके हाई को ऊपर ब्रेक किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो एंकर वीवेब है उसकी लोकेशन को चेंज करना पड़ेगा। अगर इसकी लोकेशन को आप चेंज करते हैं तो जहाँ से मूव आई है वहाँ लगाइए, ठीक है, और जहाँ से पैटर्न गिर रहा है वहाँ लगाते हैं, जहाँ से ये प्राइस गिर रही है वहाँ लगाते हैं, ठीक है। अगर इस दोनों एंकर वेब के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम बाइंग साइड जाएंगे, और अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो हम सेल साइड जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, अभी तक हमें उतनी अच्छी बाइंग की कैंडल नहीं मिली है। हुआ क्या है कि मार्केट यहाँ से जा तो रहा है, लेकिन मार्केट अगर ध्यान से देखें तो ये इनसाइड कैंडल जो बनी हुई है उसी के रेंज में मूव कर रहा है ना, उसी रेंज में मूव कर रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि भाई तुम पहले इस साइड आओगे तो सेल करेंगे, इस साइड आओगे तो बाइंग करेंगे, ठीक है। और एंकर भी हमको बता रहा है कि हमें अभी ट्रेड में नहीं जाना है, ऊपर से ये कैंडल की जो रेंज बता रही है कि हमें अभी सेल या बाइंग में नहीं जाना है। तो मार्केट में धीरे धीरे ऊपर हम जा रहे थे, हमें यहाँ पर अभी भी बाइंग या सेलिंग में नहीं जाना है, क्योंकि हम किसी किनारे से ही इस ट्रेड में एंट्री लेंगे, ये हमारा प्लान होगा। तो हुआ क्या था, इतने लोगों का जो एसएल था, ये वाला जितना एसएल था, इस कैंडल ने ट्रैप किया, और एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडल ने, इतनी बड़ी कैंडल अभी तक कहीं भी इस जोन में नहीं बनी थी, इतनी देर में इतनी अच्छी कैंडल नहीं बनी थी। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो हो रहा है। लेकिन जरा देखिए ये कैंडल संकेत क्या दे रही है, ये कैंडल ये संकेत दे रही है, इस कैंडल में डर भी है, इस कैंडल में प्रेशर तो है बायर का, लेकिन यहाँ पर हल्का सा डर भी है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। तो इसके बाद का मैटर क्या है, इसके बाद हम अभी भी अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं ना,
तो आप इस बाइंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर आपका एंकर व्यू पर कन्विक्शन ज़्यादा है तो ठीक है, इसके हाई तक का आप टारगेट लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हुआ क्या, धीरे धीरे जैसे जैसे कैंडल ऊपर जा रही थी, हर ग्रीन कैंडल में प्रेशर था। रिट्रेस करके यहाँ पर 1 2 3 बहुत ही स्ट्रांग कैंडल बनी। ये स्ट्रांग कैंडल्स जो नए बायर्स हैं, जो कैंडल पैटर्न पढ़ करके आए हैं, साइकोलॉजी नहीं समझते, उनको निमंत्रण देने के लिए है। और थोड़े समय में ही क्या हुआ, यहाँ पर जो बाइंग आई थी उसके नीचे मार्केट ने क्या कर दिया, क्लोजिंग कर दिया, और यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी थी उसको हंट किया। अभी भी हम क्या देखें, तो अभी भी हम सप्लाई जोन के ऊपर नहीं है। तो अगर मार्केट में, ध्यान से समझिए, अगर मार्केट में इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आई है तो इसका, और कहां से आई, यहां से आई है, इसका मतलब है कि हमें अपने एंकर वीएफ को एक बार शिफ्ट करना चाहिए। हमें अपने एंकर वीएफ को एक बार शिफ्ट करना चाहिए। अगर हम देख रहे हैं कि इसमें कैंडल अच्छी बन रही है और बड़ी बन रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंकर वीएफ फिर लगाएंगे और हम देखेंगे कि कैंडल अगर इन दोनों एंकर वेव के ऊपर सस्टेन कर रही है तो हम बाइंग साइड जाएंगे और हम इसमें प्राइस एक्शन को भी मिक्स करेंगे, और अगर ये सस्टेन नीचे कर रही है तो हम सेल साइड जाएंगे। हुआ क्या, कैंडल अपने इस कंफ्यूजिंग वाले जोन में थी, कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बनी। अब इनको ब्लास्ट करके डिसाइड करना था किस साइड जाना है। तो इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं उसमें पहला मूव फेक आता है, जो पहला मूव आता है वो फेक आता है। यहाँ पर क्या है, दोनों साइड से फेक मूव दिया गया है। अच्छा, तो जो पहला मूव फेक आया, तो जितना ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक का जो पैटर्न है, जो यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है, वही लगभग यहाँ से यहाँ तक के मूव के बराबर दिया गया है। ठीक है, जो ये सेल साइड का है उतना ही ये अप साइड का है। अच्छा, अब जरा देखिए हम इसमें कब बनाएंगे एंट्री। या तो हम यहाँ बनाएं, क्योंकि अब हम टॉप ऑन द कर्व है इस सेलिंग वाले जोन के। यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो हमारा एसएल छोटा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एसएल जाएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तब भी आपके पास कुछ 1:2 प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जरा देखिए, अब तक हमें इस कैंडल के बाद कोई भी सेल साइड का अच्छा पैटर्न नहीं देखने को मिला 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जिससे हम एंट्री कर सकें। ध्यान से मेरी बात को समझिए, हम क्या बोल रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल कहाँ बनी है, थोड़ी सी यहाँ बनी है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और यहाँ अगर आप एंट्री बनाते तब भी आपके पास 1:2 का टारगेट मिलता, क्योंकि इसमें ऊपर से प्रेशर है और नीचे कोई भी बाइंग प्रेशर नहीं है। अगर आप यहाँ बनाएंगे तो दी बेस्ट है। क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ आप टॉप ऑन द कर्व हैं, कई बार ट्रैप किया गया लोगों को, तो ये वाली ट्रेड भी बढ़िया है। लेकिन जरा देखिए, अगर हम ये वेट कर रहे हैं कि हम एंकर वीवेप के नीचे सस्टेन होने का वेट करें, तो देखिए जितने भी रेड कैंडल बन रही हैं उन सब के नीचे क्या है, उन सब के नीचे एक प्रेशर है। इसका मतलब है कि अभी मार्केट सेल साइड तो नहीं जाएगा, बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी नहीं जाएगा। तो क्या बाइंग साइड में बैठ जाए? अगर आप बाइंग साइड में बैठेंगे तो इसने बता दिया कि आप इस सप्लाई जोन में हैं, आप एक ऐसे साइकोलॉजिकल जोन में हैं जहां पर सर हावी होते हैं। तो हम बाइंग साइड में भी नहीं जाएंगे, हम बाइंग साइड में कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे जब तक इसका हाई नहीं टूटे। हम बस सेल साइड का ही देखेंगे कि सेल साइड में कुछ कैंडल मिल जाए। तो इस तरीके से हम अपना बायस सेट करेंगे। तो कई लोग क्या करेंगे, इस हैमर के बाद एंट्री कर सकते हैं। इस हैमर के बाद यहाँ पर देखिए कितना अच्छा ट्रैपिंग किया गया इस हैमर के बाद। लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये जो जोन है ये बाइंग जोन है ही नहीं। बाइंग तब आएगी जब तक ये प्राइस अपने इस हाई के ऊपर अच्छे से कंफर्म ना करे, क्लोज ना करे। तो हम बाइंग साइड में नहीं जाएंगे, बाइंग सेल साइड में या सेल वाले रीजन में इतने सुंदर सुंदर ग्रीन पैटर्न बनते हैं ग्रीन कैंडल के कि आपका मन मोह जाएगा, ये समझिए। लेकिन आप जैसे जैसे कैंडल गिर रही है, रेड कैंडल छोटी हो गई और रेड कैंडल के नीचे धीरे धीरे प्रेशर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है अभी हमें सेल साइड में नहीं जाना है। तो क्या बाइंग साइड में जाएं? बाइंग साइड में भी नहीं जाना, क्योंकि हम कहाँ बैठे हैं, हम बैठे हैं हाई ऑन द कर्व, सप्लाई जोन में बैठे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वेट करेंगे कि भाई तुम कुछ हमें दिखाओ ऐसा। अब ये पैटर्न देख करके आप सेल में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप हाई ऑन द कर्व हैं, आपका बायसनेस सेल साइड का है, और जितने भी ऊपर में ग्रीन कैंडल जा रही हैं उस ग्रीन कैंडल में जितना ऊपर वो जा रहे हैं उसमें उतना ही प्रेशर आ रहा है सेल साइड का। तो नीचे ग्रीन कैंडल थी, कम ऊपर से विक थी, और नीचे कैंडल थी, कम ऊपर से विक थी। लेकिन इस वाले कैंडल से और कैंडल फिर छोटी हो गई, फिर कैंडल टूट गई। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में ग्रीन कैंडल में पावर शो नहीं कर पाए और सेलर हावी हो गए। अब इस कैंडल में आप एंट्री कर सकते हैं, इसमें आप एंट्री कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो इस वाले में भी एंट्री करके यहाँ से लगा दीजिए, इसमें यहाँ एंट्री करके ऐसा लगा दीजिए। तो अब ये सारे जो ट्रेड हैं आपको बहुत ही अच्छे वाले प्रॉफिट देंगे। आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एंकर वेब का अगर यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन प्राइस देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये ट्रैपिंग हो गई है, तो इसका मतलब है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये जो पैटर्न है वो भी वीवेब के पास है, तो यहाँ पर हमें एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रैपिंग करी गई है। तो ट्रैपिंग करी गई है तो अभी इसमें मूव आनी बाकी है। तो इस तरह से चीज़ों को हमें समझना। अगर आप इस तरीके के जोन में एंकर वेब यूज़ करेंगे, और एंकर वेब यूज़ करिए, एंकर वेब आपको डायरेक्शन बताने में हेल्प करेगा। अपना बायसनेस सेट करिए और फिर पैटर्न बनाइए। पैटर्न जो भी आप जानते हैं उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो आपके बहुत सारे जो ट्रेड्स होंगे वो सक्सेसफुल होंगे। जय हिंद, जय भारत।